ने हमको दिया है। भाई और बहनों, उनके गुणों का वर्णन तो कितना करें। कल हमारे बोथरा जी भी कह रहे थे कि इस प्रकार यहाँ इस क्षेत्र के अंदर भी आए थे और उन्होंने नाना प्रकार का अभ्यास किया था। और वो भी अभ्यास कौन सा करते हैं? मात्र ध्यान साधना के लिए। याद रखना भाई और बहनों, मात्र ध्यान साधना के लिए जो करना है वही अभ्यास करते हैं। फिर उसके लिए उनको कहीं पर भी जाना पड़ता है, किसी के भी पास बैठना पड़ता है, तो उसमें क्या हर्जा है बताइए। जिसके पास कोई, अब आप जैसे तबियत दिखाने के लिए बड़े बड़े साधु संत डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम कहेंगे भाई उनके पास क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है भट्टाचार्य के पास जाना? क्या जरूरत है संचित के पास जाना? क्या जरूरत है गंगवाल के पास? अरे भाई तबियत वो अच्छी सुधारते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे आचार्य श्री को एक लगन लगी थी ध्यान साधना करने की, किसी प्रकार से। वो भी ध्यान किसके लिए करना है उनको? उसमें कोई पद आ जाता है, कोई आचार्य की नियुक्ति आ जाती, कुछ भी नहीं। मात्र आत्मा का ध्यान उनको करने की एक लगन लगी हुई थी और उसके कारण उनको जहां भी जाना पड़ा वो जाने के लिए फिर उतनी हिम्मत वे रखते थे। फिर आप देखते हैं कि पधारे बड़े मरसा वासा। बोलो दया पालो गाथले होता शिव मंदिरच आहे बोले काय करा। तो हम देख रहे थे हमारे आचार्य श्री चारों आयामों से अपने पद का सुशोभीकरण कर रहे हैं। एक तरफ ज्ञान इतना अगाध है कि अनेकों आगमों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, अन्य मतों का ज्ञान भी उन्होंने सीखा है। उनकी पद्धति को भी सीखा है कि भाई ऐसे स्वाय वाले क्या करते हैं, स्वयं सिद्ध समाधि योग वाले किस पद्धति से अपनाते हैं, मैं भी उस पद्धति को अपनाऊं। फिर तुम्हारे श्री श्री रविशंकर जो आते हैं और हजारों लोग जैनियों के और खास तौर पर स्थानक वासियों के जाते ही हैं। और वहां पर जब वे जाते तो उनको ऐसे दिल में लगन लगी कि अपन भी देखे ये श्री श्री रविशंकर किस पद्धति से ध्यान करते हैं, किस पद्धति से करवाते हैं जिससे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो उन्होंने उनके साथ भी क्या करी, संगति करी, दोस्ती करी, उनका दोस्ती का हाथ मिलाया और उनसे चर्चा करके उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया कि भाई आपका मार्ग कौन सा है हमको बताओ। क्योंकि हमारा मार्ग तो हम जानते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 14 श्रेणी गुणस्थानों की कैसे चढ़ना है, 9 तत्व को कैसे जानना है, ये तो हम जानते हैं। पर आज अगर आपके पीछे इतनी दुनिया है, हजारों लोग, लाखों लोग आपके प्रवचन में आते हैं, तो आपकी पद्धति क्या है, इसको जानने के लिए उन्होंने उनके साथ मैत्री करी। तो बताइए ये सही बात है कि गलत बात है? बोलिए आप अपने सत विवेक बुद्धि से जवाब दीजिए भाई और बहनों। अंधश्रद्धा की बात नहीं, परंपरा का निवारण करने की बात नहीं है। अपने ज्ञान से आप समझे कि कितना विद्वत्ता का भाव और कितना धर्म की श्रद्धा का भाव उनके दिल में होगा। भाई और बहनों, इस प्रकार उन्होंने एक बार विपश्यना भी की है इगतपुरी में जाकर के। जो विपश्यना हमने भी करी जब आनंद ऋषि जी महाराज साहब गुरुदेव वहां पर विराजमान थे, हमने भी वो किया है देखने के लिए। याद रखना, जिसको जिसको आत्मा की लगन है, जिसको आध्यात्म की गहराई में जाना है, वो कहीं पर भी चाच पड़ने के लिए जाएगा, उसको मिलाना है। क्योंकि वो जानता है कि मेरा आयुष्य कितना है, मेरी आयु कितनी है, वो जानता है। वो कहीं पर भी जाके क्या करेगा, आत्मा की बात को खींच करके लाएगा। वो चुंबक जैसा बन जाता है। वो आदमी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है वो कैसा बनता है? चुंबक का लक्षण क्या होता है? किसी भी ढेर में उसको डाल दो, वो क्या खींचेगा? लोहे की छोटी सी सुई, छोटा सा खिला या छोटी सी वस्तु भी होगी तो बराबर चुंबक क्या करेगा, उसको खींच लेगा। जिस व्यक्ति को, जिस आत्मा को आत्मा की लगन लगी, अध्यात्म के क्षेत्र में उसको गहराई में जाना है, तो वो भी कैसा बन जाता है?
चुंबक जैसा, जहां से मिलता हो लेने की कोशिश, जहां से प्राप्त करना हो उसके लिए वो तड़फड़ करेगा, अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, पर वो प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। ऐसे हमारे महाराज साहब को, आचार्य श्री जी को जहां कहीं से भी मिलता हो, विपश्यना तो विपश्यना, ओशो तो ओशो, एसएसवाई तो एसएसवाई, इन सारी बातों का उन्होंने क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, और अध्ययन करके अपने क्षेत्र में ही पाया ना, अपने आप को तो छोड़ा नहीं, अपने धर्म को नहीं, अपने संप्रदाय को नहीं, उस पद को संभालते हुए उस महान उदार चित्त वाले व्यक्ति ने क्या किया है, अनेक प्रकार के ध्यान साधना का, ज्ञान की आराधना का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद स्वयं ने उसको प्राप्त किया है, और प्राप्त करके उसका निचोड़ निकाल करके ग्रंथों में उसको ग्रथित किया है। क्या किया है, जो भी ग्रंथ उनके सामने आता है उस ग्रंथ का भी अध्ययन करना और एक नया ग्रंथ निर्माण करना, उस ग्रंथ का अभ्यास करना। जैसे आपने उस दिन देखा होगा, हमारे यहाँ एक किताब उन्होंने छापी है जिसका नाम है जैन आगम में अष्टांग योग। क्या नाम है उसका, जैन आगम में अष्टांग योग। अष्टांग योग किसका है, पतंजलि। महाराज साहब उत्तर देते, आप दीजिए ना भैया। अभ्यास नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है, और आज उसी का उद्घाटन आपके लिए होने वाला है। ग्रंथालय का उद्घाटन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ताकि आपका अभ्यास हो। ये तो 4 महीने का चांदना है, महासती जी का चातुर्मास, ये 4 महीने की चकाचौंध है, पर इसके बाद क्या अंधेरा करेंगे, नहीं, इसके बाद भी प्रकाश चालू रहेगा, नंदा दीप जलता रहेगा। और उसके लिए उन्होंने जो ग्रंथ रचित किए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ रचे हैं, उसका यहाँ पर क्या किया है, ग्रंथालय का विमोचन यहाँ पर होगा ताकि आप उसका अभ्यास करेंगे। और ऐसी छोटी छोटी किताबें उन्होंने लिखी है। अनुश्रुति, एक छोटी सी किताब का नाम है अनुश्रुति। उस अनुश्रुति के अंदर एक एक पेज के धड़े हैं, लेसन कितना है, छोटा सा एक पेज, उसको पढ़ो, अनुश्रुति उसको पढ़ो तो इतना सारा ज्ञान अपने को मिल जाता है कि जो शास्त्र में भी अपन नहीं पढ़ पाते। बड़े बड़े स्वाध्याय के नंदी सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है, उसको पढ़कर भी हमको लिंक नहीं लगती कि क्या है वो उस छोटी सी किताब में, छोटे से पेज के अंदर ज्ञान। और सस्ती किताबें, बहुत सुंदर किताबें उन्होंने रची है, और वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं व्याख्यान के बाद। आप ख्याल में रखें कि उन्होंने अपना परिश्रम इन ग्रंथों का उपयोग करने में, ग्रंथों को रचने में लगाया है। ऐसे ग्रंथों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, और चातुर्मास के बाद भी इसका स्वाध्याय अविरत अव्याहत पने चलता रहेगा, ये हमारी भावना है। तो भाइयों और बहनों, हम देख रहे थे आचार्य श्री जी इस प्रकार के विद्वत्ता से भरे हुए, विद्वत्ता के बाद उन्होंने संसार का त्याग किया इतने बड़े घर के होने के बावजूद, और उसके बाद जैसे ही तपश्चर्या ली, दीक्षा ली, तपश्चर्या चालू कर दी। सैकड़ों वर्षों से वो क्या कर रहे हैं, सैकड़ों तो नहीं कह सकते, वर्षों से, 20-25 वर्षों से वर्षी तप उनका चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज तक हमने देखा होगा, तपश्चर्या तो कोई भी करता है, कोई 50, कोई 60, कोई 70 वाले करने वाले मिलते हैं, परंतु उसके साथ ध्यान साधना करने वाले, और ध्यान भी करेंगे तो कैसा करेंगे, 40 लोगस का ध्यान कर लिया, 20 लोगस का ध्यान कर लिया, 1 लोगस की माला फेर ली, ये ध्यान तो आलंबन का होता है। ये निरालंबन, निर्विकल्प और निर्विचार ध्यान करने वाले एकमेव संत है जो अपनी आराधना इस प्रकार के करते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि जो अंग्रेजी किताबें, 8 एडिशन उनके अंग्रेजी किताबों के हैं, सेल्फ डेवलपमेंट बाय मेडिटेशन, उन्होंने किताबी क्या लिखी है, सेल्फ डेवलपमेंट बाय मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा अपना व्यक्तित्व कैसा बनाया जाए, इसके ऊपर उन्होंने जो रचना करी है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के आचार्यों में ऐसा कोई एक भी आचार्य होगा जिन्होंने अंग्रेजी में लेखन किया हो। भाइयों और बहनों, कहने की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का लेखन आज श्वेतांबरों में अनेक अनेक लेखक आचार्य हुए हैं, अभी भी लिख रहे हैं, और स्थानक वालों में है, तेरापंथियों में है, और दिगंबरों में है। पर मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी का इतना सुंदर लेखन स्वयं करके औरों को देने वाले ऐसे कोई आचार्य
नजर में आते होंगे, परंतु अभी तक हमको वो दृष्टि मिली नहीं है। हमारे